एक्रोमेगाली या जाइगेंटिज्म एक ऐसी दिक्कत है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आपके ट्यूमर बनता है उसके कारण यह होती है और आपके बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ, एक्सट्रीमिटीज में एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू कर देती है। होम्योपैथी में इसको ठीक करने की, मैनेज करने की बहुत कारगर दवाएं हैं। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं में से कुछ दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक्रोमेगाली या जाइगेंटिज्म के विषय में, जो कि एक समस्या होती है जो बड़ी क्रॉनिक होती, थोड़ी कम पाई जाती, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ना पाई जाए, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन जिसको होती है उसके लिए तो तकलीफ ही है। तो हम आपको बताएंगे आज एक्रोमेगाली के बारे में, जाइगेंटिज्म के बारे में बताएंगे, इसके ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एक्रोमेगाली होती क्या है। एक्रोमेगाली साथियों खास तौर से एक्सट्रीमिटीज की ओवरग्रोथ और शरीर की बोन्स की ओवरग्रोथ होती है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। जब ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन के पास यहाँ पे होता है, उससे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लगती, जीएच सिक्रीट होने लगती है, तो आपकी ग्रोथ जो है वह एबनॉर्मल रूप से बढ़ने लगती है, जो आपके लिए तमाम दिक्कतें लाती है। तो वही कंडीशन को एक्रोमेगाली कहते हैं। एक्रोमेगाली वर्ड ही आया है, ग्रीक वर्ड है ये एक एक्रोमेगाली, और ये आया है एक्सट्रीम। इसका अगर आप मीनिंग ग्रीक से उसमें देखें तो एक्रोमेगाली का मतलब है एक्सट्रीमिटीज ग्रोथ। तो एक्सट्रीमिटीज की ग्रोथ होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन अधिक सिक्रीट करता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। एक्रोमेगाली के सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपका जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, आपके हाथ और पैर होते हैं, ये ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं और ये बहुत कम उम्र से शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपकी वॉइस बदलने लगती है, आपके तमाम दिक्कतें, कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह, जब बोन्स की ग्रोथ होती है और फिर नर्व कंप्रेशन शुरू होता है तो तमाम नर्वस डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको दिखने लगते हैं, या सारे डिसऑर्डर्स आपको दिखने लगते हैं और यह सिम्टम्स के रूप में आपको मैनिफेस्ट होते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि आपके जो इसका सबसे बड़ा कॉज होता है एक्रोमेगाली का, वो होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें एक ट्यूमर बन जाता है और वह ट्यूमर आप ग्रो करने लगता है और आपकी ऑप्टिक नर्व्स वगैरह कंप्रेस करने लगता है। तो एक भारी फिजियोलॉजिकल दिक्कत आपके सामने आ जाती है। यही एक्रोमेगाली के सिम्टम्स हैं और वो ट्यूमर इसके एक प्रमुख कारणों में से है। ज़्यादातर तो साथियों जो कारण हमने आपको बताया कि वहाँ जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर ग्रोथ होती है वही होता है, लेकिन कभी कभी नॉन पिट्यूटरी एक्रोमेगाली भी होती है, जिसमें कि आपके लिवर, आपके पेनक्रियास से हार्मोन्स इस तरह ग्रोथ इफेक्ट होते हैं कि वो आपके एक्रोमेगाली का कॉज बनते हैं। हम आपको बताएंगे साथियों एक्रोमेगाली या जाइगेंटिज्म को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन निवेदन करेंगे साथियों, क्योंकि यह एक फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है और ये और अन्य बहुत सी दिक्कतें आपके शरीर में पैदा कर सकता है, तो आप स्पेशलिस्ट की राय अवश्य लें और उसी के प्रिस्क्रिप्शन पे अपनी पूरी बात बता के तभी दवा का लें। यो वीडियो देख के कोई दवा का उपयोग न करें। चलते हैं साथियों, जिसमें आपको बताते हैं एक्रोमेगाली को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में एक्रोमेगाली को कंट्रोल करने की आती है वह है थायरोडिनम। आप थायरोडिनम 3x की 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके एक्रोमेगाली की शिकायत हो, आपके एक्सेप्थॉल्मस क्वाइटर हो रहा हो, आपके हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा हो और आपके बॉडी में ग्रोथ शुरू हो गई हो। तो इनिशियल स्टेजेस में थायरोडिनम बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपके एक्रोमेगाली को कंट्रोल कर सकती है। एक स्थिति साथियों एक्रोमेगाली में आती है कि मरीज को ट्रेमलिंग बहुत होती है। हम लोग अक्सर क्लिनिक पे देखते हैं, मरीज आते हैं उनको ट्रेमलिंग बहुत होती, कपकपाहट होती, कोई भी जरा सा इमोशन आया, जरा सी कोई बात हुई, पूरा शरीर उनका कांपने लगता है, चाहे वो जितने लंबे चौड़े दिख रहे हों। तो उस स्थिति के, उस सिम्टम को एक्रोमेगाली के ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फास्फोरस।
आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपके एक्रोमेगाली को ठीक करेगी और आपके यह जो ट्रेमलिंग नर्वसनेस दुबले पतले लोगों में होती है, इसको ख़त्म करके आपको दिमागी तौर पे स्थिर और मजबूत बना के आपके एक्रोमेगाली को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। एक साथियों, एक्रोमेगाली की कंडीशन की जो प्रोग्रेस है उसको रोकने की बहुत कारगर दवा है पिट्यूटरिया ग्लैंडुला। पिट्यूटरिया ग्लैंडुला आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके एक्रोमेगाली शुरू हो गई हो, आपकी बोन्स की ग्रोथ होने लगी हो और अब आप चाहते हैं इस चीज़ को तुरंत रोका जाए, तो पिट्यूटरिया ग्लैंडुला इसको रोकने की बहुत अच्छी दवा है। आपके मर्स के प्रोग्रेशन को, एक्रोमेगाली के प्रोग्रेशन को रोकने की बहुत दवा है। तो आप इसको एक इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में बाकी इलाज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और साथियों बहुत अच्छी दवा आती है एक्रोमेगाली को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में, वह है क्राइसारोबिनम। क्राइसारोबिनम बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में एक्रोमेगाली को कंट्रोल करने की। जिस समय आपकी वीकनेस बढ़ रही हो और आपके जो बोन्स हैं उनका एबनॉर्मल ग्रोथ चल रही हो, तो उस वीकनेस को ख़त्म करने की और आपके बॉडी में जो एकदम से कोल्ड हो गया, बॉडी चिली हो गया, उसको ठीक करने की क्राइसारोबिनम बहुत कारगर दवा है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और साथियों टॉप रेमेडीज़ में होम्योपैथी में जो आती है दवा इसको कंट्रोल करने की एक्रोमेगाली को, वह है ब्राइटा कार्बोनिकम। ब्राइटा कार्ब 30 जैसे ही बच्चे को एक्रोमेगाली की शुरुआत हुई देख सकते हैं आप, आपका डॉक्टर डायग्नोस करता है एक्रोमेगाली हो गई, आप तुरंत उसको ब्राइटा कार्ब दे दें, उसकी वो प्रोग्रेशन वहीं पे रुक जाएगा और उसको जो जीवन भर की ये दिक्कत है वो उठाने से शायद वो बच जाए। तो ब्राइटा कार्ब 30 जो कि जिसकी रेड लाइन है हाइपरट्रॉफी ऑफ ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट मेमरी ग्लैंड्स, तो हाइपरट्रॉफी ग्लैंड की आपकी हो रही है, इस केस में पिट्यूटरी की हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो आप ब्राइटा कार्ब 30 में देके इसको लाभ ले सकते हैं। एक दवा साथियों जो कारगर दवा है, जिसको अगर आपको एक्रोमेगाली है तो उसकी एक खुराक वीकली ले लेनी चाहिए, वह है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन आपके कैंसरस स्टेट को रोकती है। एक्रोमेगाली कैंसरस नहीं होती, लेकिन जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कभी दिक्कत कर सकता है। तो कार्सिनोसिन एक बहुत अच्छी दवा है जो आपके फर्दर कॉम्प्लिकेशन का इस समस्या में रोकने का काम करती है और आपको लाभ देती है। ये साथियों को दवाएं थी एक्रोमेगाली के विषय में, जाइगेंटिज्म के विषय में। बहुत कारगर दवाएं हैं साथियों, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि ये कंडीशन बहुत क्रॉनिक है, किसी डॉक्टर से पूछ के ही आप कोई भी दवा लीजिएगा। मन में क्वेरी हो कोई तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएँ। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।